नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, संदूक के देवता। संदूक के देवता। कथा डॉक्टर महेंद्र मित्तल। संपादन प्रमिला जैन। चित्रांकन महेंद्र सिंह। काशी नगरी में पुरोचन नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। अपना अध्ययन समाप्त करके एक दिन गंगा की स्तुति करने वह दशाश्व मेघ घाट पर पहुंचा। अचानक उसकी दृष्टि एक अत्यंत रूपवती कन्या पर पड़ी। ऐसा अद्भुत सौंदर्य मैंने आज तक नहीं देखा। कौन है यह सुंदरी? कुछ देर बाद इसका पूरा परिचय जाने बिना वापस नहीं जाऊंगा। सखी मधुलेखा, देख तो वह ब्राह्मण युवक तेरे मोह जाल में फंसा तेरे पीछे पीछे आ रहा है। चल हट, लगता है घर तक तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा बेचारा। एक अति आलिशान महल के द्वार पर। ए, कहाँ जाता है? किससे मिलना है? यह मकान किसका है भाई? तू राजपुरोहित को नहीं जानता? यह उन्हीं का घर है। और अभी अभी जो युवती भीतर गई है वह उनकी बेटी है, मधुलेखा। क्यों? ऐसे ही पूछा। धन्यवाद, मैं जाता हूँ। ऐसे ही पूछने का क्या अर्थ है? तुम रुको। क्या बात है संतरी, यह युवक कौन है? स्वामी, यह युवक बिटिया के पीछे पीछे यहाँ तक आया था और उसके बारे में पूछताछ कर रहा था। तुम मेरे साथ आओ युवक। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम पुरोचन है। मैं वेदवाचस्पति श्री रंगाचार्य का शिष्य हूँ। कुछ पल बाद हम सत्यवादी श्री रंगाचार्य का बहुत आदर करते हैं। उनके शिष्य भी असत्य नहीं बोलते श्रीमान। अपने मकान में ले जाकर राजपुरोहित ने पुरोचन का आतिथ्य सत्कार किया। क्या मैं तुम्हारे यहाँ आने का कारण जान सकता हूँ? अवश्य श्रीमान, मैं आपकी बेटी मधुलेखा के सत्वशील और सौंदर्य से मोहित होकर यहाँ खिंचा चला आया था। तुम एक कुलीन और गुणवान युवक मालूम देते हो। क्या तुम मेरी बेटी से विवाह की इच्छा रखते हो? यह मेरा अहोभाग्य होगा यदि श्रीमान मेरी इच्छा पूर्ण करने की कृपा करें। क्या तुम जानते हो कि मेरी पुत्री मधुलेखा बाल विधवा है? नहीं श्रीमान, परंतु यह जान लेने के बाद मैं निश्चित रूप से मधुलेखा का पाणी ग्रहण करना चाहूंगा। किंतु मैं अनाथ हूँ। क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं, हम कल प्रातः ही श्री रंगाचार्य जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। अब तुम जाओ। जी। अपने पिता की बात सुनकर मधुलेखा की आंखें भर आई। चल पगली, रोती है? दूसरे दिन श्री रंगाचार्य के आश्रम में। राजपुरोहित, तुमने पुरोचन का चयन करके एक आदर्श प्रस्तुत किया है। तुम्हारे प्रस्ताव से मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मैं भी कम प्रसन्न नहीं हूँ। एक सादे समारोह में पुरोचन व मधुलेखा का विवाह संपन्न हो गया। यशस्वी भव, सदा सुखी रहो। एकांत होने पर प्रिय, तुम्हें पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। पर एक बात सदैव याद रखना कि निंदा को मैं मृत्यु से भयंकर समझता हूँ। मैं सदैव इसका ध्यान रखूंगी स्वामी। गुरु श्री रंगाचार्य के आश्रम में पुरोचन और मधुलेखा सुखपूर्वक गुरु की सेवा में दिन बिताने लगे। तभी पता नहीं गुरुदेव मुझे अपनी शरण में लेंगे या नहीं। अरे, तुम कौन हो युवक? क्या चाहते हो? गुरुदेव, मेरा नाम पाणिनि है। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। ज्ञान की इच्छा रखने वाला हर व्यक्ति मेरा शिष्य बन सकता है। तुम्हें कड़ा परिश्रम करना होगा। तुम्हारी रुचि किस विषय में है? व्याकरण में गुरुदेव, मैं कड़ा परिश्रम करूंगा। उस दिन के बाद पाणिनि अपने संयम व लगन से व्याकरण का अध्ययन करने लगा। काफी दिनों के अध्ययन के बाद पाणिनि ने एक नए व्याकरण की रचना की। तुम्हारा परिश्रम उत्तम है पाणिनि। तुम एक बार पुरोचन से शास्त्रार्थ कर लो तो अच्छा रहेगा। आपकी जैसी आज्ञा गुरुदेव। तब पाणिनि ने पुरोचन को शास्त्रार्थ की चुनौती दी। ए पुरोचन, क्या तू व्याकरण पर मुझसे बहस करने के लिए तैयार है? बहस की क्या बात है मित्र, हम व्याकरण के सूत्रों पर बात कर सकते हैं। बातचीत नहीं, शास्त्रार्थ। मुझे पराजित करके ही तुम बड़प्पन का सम्मान प्राप्त कर सकते हो। पाणिनि ठीक कहता है, हार जीत का निर्णय तो होना ही चाहिए। ठीक है, मुझे स्वीकार है। फिर एक निश्चित दिन गुरुदेव के सामने उन दोनों में शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। 7 दिन तक शास्त्रार्थ होने के बाद 8वें दिन गुरुदेव ने निर्णय दिया, पाणिनि बेटा, इस शास्त्रार्थ में तुम पुरोचन से पराजित हो गए हो, परंतु तुम्हें अपना प्रयास निरंतर बनाए रखना है। जी गुरुदेव। पराजय से घबराकर यदि तुमने अपना प्रयत्न छोड़ दिया तो तुम कभी महान व्याकरणाचार्य नहीं बन पाओगे। जी।
पराजय से दुखी होकर पाणिनि अधिक परिश्रम करने लगा। दूसरी ओर, स्वामी, लगता है पाणिनि को पराजित करके आपको घमंड हो गया है। घमंड क्यों न हो प्रिय, उस घमंडी को पराजित करके ही तो मुझे इतना सम्मान मिला है। परंतु ज्ञान के विशाल कोश में से थोड़ा अंश मात्र पा लेने से ही कोई सम्मानित नहीं होता स्वामी। विनम्रता ज्ञान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, अब तुम भी मुझे सीख देने लगी। कठोर साधना करके पाणिनि ने अपना नया ग्रंथ पूरा किया। अब देखता हूँ तुम मुझे कैसे पराजित करते हो। पाणिनि ने पुनः पुरोचन को शास्त्रार्थ की चुनौती दे डाली। पुरोचन, इस बार तो पाणिनि ने तुम्हारे साथ हमें भी चुनौती दे डाली। अब क्या होगा? एक निश्चित दिन गुरुदेव की देखरेख में पुनः दोनों का शास्त्रार्थ हुआ। अब तुम दोनों अपने प्रश्न और शंकाएं एक दूसरे के सम्मुख रख सकते हो। शास्त्रार्थ हुआ तो पहले दिन ही पुरोचन पाणिनि से हार गया। मित्रों में हार जीत तो लगी ही रहती है स्वामी, इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है। मुझे तंग मत करो मधुलेखा, तुम जाओ यहाँ से। पराजित होने की निंदा से भयभीत पुरोचन ने दूसरे दिन आश्रम ही छोड़ दिया। तुम्हारा यह निर्णय उचित नहीं है पुरोचन, फिर भी मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। जाओ और अपना मार्ग स्वयं खोजो, ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। प्रणाम गुरुदेव। आश्रम से निकलकर पुरोचन अपनी पत्नी मधुलेखा के साथ अपने एक घनिष्ठ मित्र हिरण्यगुप्त के पास पहुंचा। आओ मित्र पुरोचन, आज तुम्हें हिरण्यगुप्त की कैसे याद आ गई? मित्र, मैं अपनी खोई प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त करने के लिए पुनः प्रयत्न करना चाहता हूँ। पुरोचन ने पूरी बात बताई। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? मेरा इतना बड़ा घर है, तुम यहाँ रहकर अपनी साधना करो। यहाँ नहीं मित्र, मैं हिमालय की ओर जाऊंगा। जब तक मैं न लौटूं तब तक मेरी पत्नी की रक्षा का भार तुम पर रहेगा। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं प्रिय, तुम्हें साथ रखकर मैं अपनी साधना नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरा मित्र ठीक कहता है, आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं अपनी एक दासी अलग से आपकी सेवा में नियुक्त कर दूंगा। लेकिन देवर जी, क्या यह उचित होगा कि मेरे पति तकलीफ में रहें और मैं यहाँ आराम से रहूं? तुम ठीक कहती हो प्रिय, पर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मेरी साधना के मार्ग में रोड़ा न बनोगी। अंत में पुरोचन अपनी पत्नी को समझा बुझाकर चला गया। पुरोचन के जाने के बाद मधुलेखा बहुत सादगी से अपना जीवन बिताने लगी। पूजा आराधना करने वह दासी के साथ प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए जाने लगी। ओह, कैसा अद्भुत सौंदर्य है सरकार, यह चांद तो आपके महल में चमकना चाहिए। नदीदा कहीं का, देखा सखी, वह नगरपाल किस बुरी नजर से तुम्हें देख रहा था। देखने दो, अपना मन पवित्र होना चाहिए। एक दिन काशी राज्य के राजकुमार ने मधुलेखा को देखा। ओह, ऐसा सौंदर्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। दूसरे दिन गंगा स्नान के लिए जाते समय मधुलेखा का मार्ग कोतवाल ने रोका। ए लड़की, ठहरो। क्या बात है कोतवाल जी? हमारे साथ चलो। इस सुंदरी को राजकुमार ने अपने महल में बुलाया है। लेकिन कोतवाल जी, मधुलेखा पतिव्रता है, कुलीन है, इनके पति परदेश गए हैं। फिर तो और भी अच्छी बात है, तुम बेफिक्र होकर हमारे साथ चल सकती हो। जी अच्छा, ठहरिए, मैं अपनी सखी से बातें कर लूं। दासी मधुलेखा को एक तरफ ले गई। मधुलेखा, मुझे यह दुष्ट कोतवाल भी पापी लगता है, इससे किसी तरह पीछा छुड़ाओ। तुम ठीक कहती हो सखी। तब मधुलेखा ने चंचल नजरों से कोतवाल को देखा। कोतवाल जी, आपकी मूछें बहुत सुंदर और रौबीली हैं। हाँ, मेरी मूछों का कोई जवाब नहीं। फिर आप शाम को हिरण्यगुप्त के घर आ जाइए। यहाँ दिन के उजाले में कोई मुझे आपसे बातें करते हुए देख लेगा तो क्या सोचेगा? तुम ठीक कहती हो, मैं रात के प्रथम पहर में आऊंगा। कोतवाल पलटकर चला गया तो मधुलेखा आगे बढ़ी। आओ सखी, हम दूसरे रास्ते से चलते हैं, कहीं वह वापस ना लौट आए। ठीक है, चलो। अभी वे 10 कदम ही चली थी कि नगरपाल ने उनका रास्ता रोका। हे देवी, मैं यहाँ का नगरपाल हूँ, मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार करो। नगरपाल जी, किसी पतिव्रता स्त्री का इस तरह मार्ग नहीं रोकना चाहिए। प्रणय निवेदन करने में कोई पाप तो नहीं है देवी। हे भद्र पुरुष, ऐसी बातें मार्ग में नहीं घर पर की जाती है। आप आज रात्रि के दूसरे प्रहर में हिरण्यगुप्त के घर पहुंचिए। दासी की बात से नगरपाल का चेहरा खिल उठा। तुम ठीक कहती हो, मैं रात्रि में जरूर आऊंगा, मेरी प्रतीक्षा करना। अवश्य।
नगरपाल के जाते ही मधुलेखा झुंझला पड़ी। यह तूने क्या किया? एक कोतवाल से ही निपटना भारी पड़ेगा, ऊपर से तूने इस नर पिशाच को भी बुला लिया। घबराओ मत सखी, तुम देखना मैं इन दुष्टों की कैसी खबर लेती हूँ। दोनों गंगा घाट पर पहुंची तो युवराज उनके सामने आ खड़ा हुआ। हे देवी, आपको देखकर मेरा हृदय चलायमान हो गया है। क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? मैं यहाँ का युवराज नंद हूँ। युवराज, मेरी सखी मधुलेखा पति के वियोग में मौन व्रत से है। आप रात्रि के तृतीय पहर में हिरण्यगुप्त के घर आइए, तभी आपसे बातें होंगी। युवराज भी प्रसन्नचित्त होकर चला गया। मुझे बहुत डर लग रहा है राधा, हमें यह सारी बात देवर हिरण्यगुप्त को बता देनी चाहिए। ना बाबा, मैं उनसे नहीं कह सकती, तुम ही उनसे कहना। घर लौटकर मधुलेखा ने पूरी बात अपने पति के मित्र हिरण्यगुप्त को बताई। हाँ, बस इतनी सी बात से तुम डर गई? घबराओ मत, आने दो उन्हें, मैं उनसे निपट लूंगा। लेकिन 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 तुम्हें भी मेरा कहना मानना होगा। उन्हें जब मैं भगा दूं, तब तुम मेरे शयन कक्ष में आना। नहीं, क्या तुम भी? छी छी, अच्छी तरह सोच लो प्रिय, मैं तुम्हें उन दुष्टों से बचा सकता हूँ। शिव शिव, मेरे लिए ऐसा सोचना भी पाप है। हिरण्यगुप्त के पास से मधुलेखा बेहद दुखी होकर लौटी। हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो, मुझे इन पापियों से बचाओ। दासी राधा ने पूरी बात सुनी तो गुस्से में भर गई। तू घबरा मत सखी, जब तक राधा जीवित है तेरी ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। इससे तो अच्छा यही होता कि मैं अपने पिता के यहाँ चली जाती, वे यहाँ के राजपुरोहित हैं। सखी, जिस दिन तूने अपने पिता का घर छोड़ा, उस दिन से उस घर से तेरा नाता टूट गया। हिम्मत रख, हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। राधा ने तत्काल एक बड़ा संदूक वहां मंगाया। यहाँ ले आओ और इसे यहाँ रख दो। फिर उसने 4 तौलिए तारकोल और सुगंधित तेल में भिगोकर तैयार किए। तुम यह क्या कर रही हो? इन तौलियों को तारकोल में क्यों भिगोया है? देखती जाओ और जैसा मैं कहूँ वैसा ही चुपचाप करती जाओ। रात्रि के प्रथम पहर में कोतवाल सज धजकर वहां पहुंचा। आइए कोतवाल जी, मैं तो कब से आपकी राह देख रही थी। हैं, मुझे जरा देर हो गई। कोई बात नहीं राधा, इन्हें ले जाओ और आराम से बैठाओ। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।